तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आयुर्वेद की एक असली गुप्त रहस्य ताकत के बारे में बताऊंगा, जो कि आप सभी स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही जरूरी है। जिन पति पत्नियों के बीच में रिश्ते मजबूत नहीं हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है और रिश्ते यदि टूटने के कगार पे है तो आपका रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि आपको इस नुस्खे से इस तरीके से जबरदस्त फायदा होने वाला है। हर स्त्री पुरुष के लिए अमृत तुल्य यह नुस्खा, क्योंकि इस पेस्ट को जैसे ही आप नाभि पे लगाते हो तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, रोक कर रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाता है और आप अपने इच्छा अनुसार अपने समय तक, जब तक जी नहीं भर जाता तब तक खुशियां मनाते रहोगे, प्यार की बारिश करते रहोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज का यह गुप्त जानकारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्या है, तो दोस्तों देख करके पहचान लीजिए, ये है जायफल, है ना। जायफल जो मार्केट में बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, जो मसाला मिर्च वाले रहते हैं उनके पास रहता है अक्सर, और औषधालय में तो आराम से मिल ही जाएगा। तो इस जायफल को आप बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं मार्केट से, और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलाना है। लेकिन उससे पहले जायफल का अंदर का टुकड़ा देख लीजिए, इस तरह से दिखता है ना दोस्तों। तो जायफल आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे। आपको एक और चीज मिलाना है जो कि है लौंग। लौंग सभी लोग जानते हो, आसानी से पहचानते हो, हर कोई इसे खरीद सकता है, कहीं भी आपको मिल जाता है। तो 2 से 3 लौंग आप ले लीजिए और ओखली में डाल लीजिए। उसके बाद आप इस जायफल का सिर्फ एक ही फल लेना है आपको, एक ही जायफल, और उसको टुकड़ों में बांटना है। मतलब उसको 2-3 टुकड़े कर लेना है, और 3 टुकड़े में बांटने के बाद एक छोटा टुकड़ा जायफल का उसको डाल के ओखली में रगड़ना है। 2-3 लौंग के साथ अच्छे से रगड़ना है। इस तरह से रगड़ोगे तो भी काम करता है, लेकिन जिसके पास सिलबट्टा है ना, तो उस सिलबट्टे में मिर्च मसाले ना लगा हो, उसको एकदम साफ करके पत्थर में जब घिसोगे ना लौंग और जायफल, तब भी आपको बहुत लंबे समय तक इसको रगड़ना है पेस्ट निकालने के लिए। घोटाई करना है, जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओखली में डाल करके इसको खरल में इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ बार बार। तो ऐसे ही जितने देर तक आप रगड़ोगे, जितने देर तक इसकी घोटाई पिसाई करोगे, उतने ज्यादा देर तक आप काम करोगे। और जब अंतिम में बहुत लंबे समय तक इसका घोटाई पिसाई हो जाए, उसके बाद इसको एक कटोरी में डाल दीजिए। और कटोरी में डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक आधा चम्मच या 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल या तिल का तेल मिला दीजिए। और मिलाने के बाद इसको भी अच्छे से 2-4 मिनट इधर उधर अच्छे से मिला करके तरल पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको आसानी से अब आप उपयोग कर सकते हो। और उपयोग करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे कब कैसे लगाना है। तो इसको रात को जैसे सोने के लिए जा रहे हो, जब जाओगे उसी समय आपको अपने नाभि में लगा करके इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से अपने नाभि में लगा के सो जाना है। सीधा मुख को ऊपर की तरफ करके, यानी सीधा लेट जाना है। कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही लेटे रहें। जब यह अंदर तक पहुंच जाएगा, मतलब 15-20 मिनट में अंदर तक इसका रस का असर पहुंच जाएगा इस पेस्ट का, उसके बाद आपको इसे चाहो तो साफ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि नाभि में इस औषधि को लगाने से क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ये नाभि में लगता है ना इसका पेस्ट, तो ये जड़ से काम करता है। मतलब नाभि सभी मनुष्य का जड़ होता है। शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आप लोग रिसर्च करके खोज करके देख सकते हो। जब भी छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है, वो नाभि से ही अपना सब कुछ आहार भोजन पूर्ति करता रहता है। और जब बाहर निकलता है तो बाहरी सांसारिक जीवन में प्रवेश करने के बाद उसका नाभि काट दिया जाता है, क्योंकि उससे उसका पालन पोषण अब बंद हो गया है। अब बाहर से उसका मुख खुल गया है, तो मुख के रास्ते से जब खाएगा तो उसके शरीर में मुख के द्वारा खाए हुए भोजन से पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन हमारा जड़ तो नाभि ही है। अगर नाभि में हम बुढ़ापे तक, यानी जड़ में बुढ़ापे तक अगर हम कुछ कुछ औषधियां डालते रहें तो हमारे शरीर को तुरंत फायदा होता है।
और बहुत ही जबरदस्त होता है। नसों के लिए तो एक प्रकार से संजीवनी का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे नाभि पे लगाया गया जो तेल, पेस्ट, जो भी दवा लगाते हो वह डायरेक्टली नसों में काम करता है और नसें तुरंत एक्टिव हो जाता है और नसों में इतनी उत्तेजना बढ़ जाती है कि रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा भर जाती है, ताकत बढ़ जाता है। और ये पेस्ट बनाया गया है, उस पेस्ट को यदि आप नाभि में लगा देते हो तो लौंग उत्तेजित करता है। और ये जायफल जो है ना दोस्तों, स्तंभन गुण रखता है। यह रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके अंदर की जो शीघ्र पतन होता है, जो जल्दी पतन होता है, उसको स्तंभ कर देता है, रोक के रख देता है ना। तो ये दोनों का मिश्रण जब नाभि में लगता है ना, तो एक अद्भुत चमत्कार जैसा असर दिखता है। और नाभि में लगता है, इसका मतलब बहुत जल्द असर दिखता है ना। को इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। उनके दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा और उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। लंबे समय तक काम करोगे तो आपका मन, आत्मा सब तृप्त हो जाएगा। तो यह लंबे समय काम करने का एक अद्भुत तरीका है और पावरफुल तरीका है। इसे मैंने खुद और अपने दोस्तों को कई बार आजमा करके रिजल्ट 100% हमने पाया है। तो आप लोगों को इसे बता रहा हूँ, ट्राई करके जरूर देखिए, फायदा 100% होगा। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल के साथ इसी तरह की और भी रिश्ते जोड़ने वाली औषधियाँ, तरह तरह की प्राकृतिक वनस्पतियाँ इस चैनल में बताते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए और हमेशा जानते सीखते रहिए और खुशहाल रहिए। नमस्कार।